नमो नमः मित्रों। हम लोग किरातार्जुनीयम में जो है 8 श्लोकों तक पढ़ लिया है और आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 9 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। और 9 नंबर के अंदर है क्या, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। तो बताए हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जो है कि शत्रु जो है मनुष्य के, उनको क्या कर लिया है, दुर्योधन ने जीत लिया है। और क्या किया है, न्यायपूर्वक। और क्या किया है, अपनी इच्छा से जीत लिया है। और इसके साथ साथ में जो है रात दिन को आलस से रहित होकर के रात दिन को बांट करके अब कार्य कर रहा है, न्याय आदि के कार्य को कर रहा है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या कर रहा है। क्या कहते हैं जो है भारवी कहते हैं, कृतारि खडवर गजयन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपेस्तुना विभजनतां दिवमास्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। फिर से एक बार देखते हैं। कृतारिखडवर्गजयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपेत्सुना विभजनतं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अर्थात क्या किया है कि कृत अरि खडवर्ग जयेन, कृत अरि खडवर्ग जयेन, अर्थात जो अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु ना। क्या होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु। और कृत मतलब किया है। क्या किया है, शत्रुओं को। और शत्रु कौन से, तो खड वर्ग, खड वाले, अर्थात वह 6 शत्रु। कौन कौन से, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य आदि 6 जो शत्रु हैं, उनके वर्ग को जैन, जैन मतलब जीतने के द्वारा। और क्या किया है, उनके जो है, जो कि जो 6 क्या है, जो 6 शत्रु हैं, कौन कौन से शत्रु 6, मद, मोह, काम, क्रोध, हाँ, लोभ, मात्सर्य आदि जो 6 शत्रु हैं, उनको क्या किया है, अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम अर्थात क्या किया है, जीत लिया है ना। क्या किया है, दुष्प्राप्त रूप वाली ना, अगम्य रूपाम अर्थात दुष्प्राप्त जो है कि जो प्राप्त न होने वाले रूप वाली ना। फिर सुनह, प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा, प्राप्त इत सुनह, हाँ, अर्थात प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा। किसको प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा, तो पदवी, नृप की पदवी को प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा। क्या किया है, अगम्य रूपाम, जो सरल तरीके से ना प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ऐसी पदवी को ना क्या कर रहा है, मानवी, जो मनु के द्वारा दी गई है, न्यायेन, मानवीम न्यायेन, मानवी के न्याय को, अर्थात मनु के न्याय के द्वारा, पौरुषम, अपने पौरुषता को, तेन, उस सुयोधनेन, तेन किसका विशेषण है, तो तेन जो है सुयोधनेन अर्थात दुर्योधन का विशेषण है। वितन्यते फैलाया जा रहा है, फैलाया जाता है। क्या किया जाता है, उस मनु की न्याय की जो पुस्तक है, अर्थात मनु स्मृति के माध्यम से अपने पुरुषार्थ को क्या करता है, फैला रहा है। कौन फैला रहा है, तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा फैलाया जा रहा है। और कैसे फैलाया जा रहा है, तो बताते हैं। क्योंकि जब भाई न्याय कैसे करोगे, तो बताते हैं कि विभाजन करके। क्या विभाजन किया गया है, तो नक्तन दिवह, नक्त मतलब होता है रात्रि, नक्तम मतलब क्या होता है, रात्रि, दिवम मतलब दिवह। और कैसे, अस्त तंद्रिणा, अस्त मतलब हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तंद्रिणा, तंद्रिणा का मतलब होता है आलस्य,
आलस्य को दूर करके रात दिन का विभाजन करके उसने क्या किया है, 6 वर्ग को जीत लिया है। और जीतने के बाद में मनु की स्मृति को, अर्थात जो मनु स्मृति में जो भी कानून लिखे गए हैं, जो न्याय व्यवस्था दी गई है, उस मानवीय मनु की न्याय के द्वारा अपने पौरुष को फैला रहा है। कौन? तेन दुर्योधन, दुर्योधन के द्वारा अपने पौरुष को फैलाया जा रहा है। कैसे फैलाया जा रहा है? तो बताए हैं कि नक्तन दिवाम, रात दिन को अस्तम तंद्रिणा विभाज्य, ना आलस्यहीन होकर के बांट करके रात दिन को क्या कर रहा है, अपने जो है कि पौरुषम को, जो है वितन्यते, अपने पौरुषों को फैला रहा है। और किस लिए फैला रहा है? तो बोलते हैं कि पदवी, हालांकि पदवी है इस समय उसी की ना, लेकिन क्या कर रहा है, फिर भी उस पदवी को, और कैसी पदवी? अगम्य रूपाम, अर्थात जो प्राप्त करने में ही बहुत कठिनाई से प्राप्त की जाने वाली ऐसी अगम्य रूपाम पदवी को, जो है कि पदवी को प्रपितसुना प्राप्त करने की इच्छा से उसने क्या किया है, खड़ वर्ग को जीत लिया है। और इस तरीके से न्याय पूर्वक जो है कि अपने शासन को कर रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो बताया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इन अंतःस्थित 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात इनको अपने अधीन करने वाले साधारण मनुष्यों के लिए अगम्य, दुष्प्राप्य पुरुष स्वरूप, जिसका ऐसी मनुप्रोक्त, मनुस्मृति, जो स्मृतिकार मनु के द्वारा उपदिष्ट पद्धति पालन की नीति को प्राप्त करने की इच्छा वाले, अर्थात मनु प्रोक्त नीति का अनुसरण करने की अभिलाषा वाले, आलस्य तंद्रा का परित्याग कर देने वाले, आलस्य को तिलांजलि देने वाले, अर्थात आलस्य को समाप्त कर देने वाले, उस आलस्य रहित दुर्योधन के द्वारा रात और दिन का विभाजन करके ये कार्य करने में ना, ये कार्य करने योग्य हैं। और ये रात में जो है कि ये दिन में कार्य करने योग्य है, रात में कार्य करने योग्य है। इस प्रकार से विभाजन करके नीति से अपने पुरुषार्थ, ना नीति से अपने पुरुषार्थ उद्योग का विस्तार कर रहा है। कौन कर रहा है? तो तेन दुर्योधन। अगर यहाँ पर अगर पूछता है कि जो है तेन किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो दुर्योधन के लिए। किसके लिए? दुर्योधन के लिए ना। और देखते हैं तो ये जो वितन्यते है, तो तन धातु से भी उपसर्ग पूर्वक, क्या हुआ है, तन धातु से वी उपसर्ग पूर्वक वितन्यते बना है। और इसमें जो है वितन्यते में जो है कि इसमें है, जो है आत्मनेपदी रूप में है। किसमें है? आत्मनेपदी रूप में है। विभज्य में लेप प्रत्यय है, नक्तन दिवम, तंद्रिणा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। कृतारि, खड़वर्ग, जैन, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। और इधर देखते हैं प्रपेत्सुना, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नयन, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तेन, यह भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो देखिए यहाँ पर सब तृतीया का ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो तृतीया किसके लिए? तेन, उस दुर्योधन के लिए प्रयोग की गई। किसके लिए प्रयोग की गई? तो दुर्योधन के लिए प्रयोग की गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा इनके अर्थ को। तो देख लिया अब संस्कृत व्याकरण। तो क्या बताते हैं, धृतराष्ट्र जो है कि धृतराष्ट्र से ज्येष्ठ पुत्र सा दुर्योधना काम क्रोधादि शत्रु समयेन विजित्य अतीव विनीतः जाता। जीत करके क्या करता है, काम क्रोध आदि जो है कि 6 शत्रुओं को जीत करके बहुत ही विनीत हो गया, अर्थात बहुत ही कोमल स्वभाव वाला हो गया है, बड़े जो है कि विशेष नीति वाला हो गया है। जन साधारण जनैर अगम्य रूपाम अनुपदिष्टाम प्रजापालनम नीति मनुसरते सा इच्छति कार्य भारत से आधिक्या सर्वेषां कार्याणाम युगपत संपादनम असंभवम ते कृत्वा अस्मिन् समय इदं कार्यं कर्तव्यम न कर्तव्यम इति अहोरात्र्योः समस्य विभाजनम विभागम कृत्वा निरलसः, अर्थात बिना आलस के साथ सर्वाणि कार्याणि नीति शास्त्रानुसारेण संपादयति। तो क्या कर रहा है, सभी कार्यों को नीति शास्त्र के अनुसार संपादन कर रहा है। अब शरणाम वर्गा में क्या है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षड वर्ग में शरणाम वर्ग, अर्थात षष्ठी बहुवचन का शरणाम है। वर्गा मतलब वर्ग, तो इसमें कौन सा षष्ठी तत्पुरुष समास है। और फिर क्या, अरिड वर्ग, अरिखड वर्ग, अरिणाम खड वर्ग, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास का है।
कृतः अरिखड्वर्गः जयः येन सा कृतारिखड्वर्ग जयः, यह इसमें इसमें जो है कि बहुव्रीहि है। किसमें? कृतारिखड्वर्ग जयः में बहुव्रीहि समास है। कैसे? तो कृतः अरिखड्वर्गस्य जयः येन सह जो है कि कृतारिखड्वर्ग जयः। फिर तेन क्या है? अरिखड्वर्ग जयेन। अब न गम्यम इति अगम्यम, इसमें नए समास हुआ है अर्थात नए तत्पुरुष समास हुआ है। और अगम्य रूपाम अगम्य रूप अगन्य जो है अगम्यम रूपम यस्याह सा, अगम्य रूपा ताम, अगम्य रूपाम बहुव्रीहि समास हुआ है अगम्य रूपाम में। और अगम्यम में कौन सा समास हुआ है? तो अगम्यम में नए तत्पुरुष समास हुआ है। अगम्यम में नए तत्पुरुष। और अगम्य रूपाम में कौन सा हुआ है? अगम्यम रूपम यस्याह सा, जो है कि इसमें षष्ठी बहुव्रीहि ही हुआ है। क्या हुआ है? बहुव्रीहि ही समास हुआ है। फिर नक्तम चा दिवम चा इति नक्तम दिवम, और नक्तम दिवम इसमें कौन सा समास है? तो रात और दिन। नक्तम चा दिवा चा इति नक्तम दिवम द्वंद्व समास है। आस्था तंद्रियस्य सा अतंद्री, जो है कि अस्ता तंद्रिय, तंद्री यस्य सा अस्त तंद्री येन सा अस्त तंद्रिणा बहुव्रीहि समास है। अस्त तंद्रिणा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अब मानवी में देखते हैं तो मानवी में क्या रहता है? अण प्रत्यय के साथ में गी प्रत्यय हुआ है। मनु धन अण धन, मनु के साथ में जब अण जुड़ेगा तो हो जाएगा मानव, मानव के साथ में जब गीप जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा? मानवी हो जाएगा। प्रपित पुनः ना, प्र उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से प्रपिस्तु, तेन पद से जो है कि प्रा उपसर्ग पूर्व पद धातु सन प्रत्यय से उ उपसर्ग जो है कि उ प्रत्यय जुड़ा है। नहीं, उ जुड़ा है ना, प्रपिस्तुना। इसमें तृतीया तत्पुरुष का जो है कि तृतीया विभक्ति का एक वचन है ना, विभज्य बी धन भज धन लेप, बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से लेप प्रत्यय, वितन्यते वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से लट कर्म वाच्य में है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब घंटा पथ में भी जो है षणाम वर्गा षड वर्गा ना, वही चीज है। अब क्या लिखा है? अरीणाम अंतः शत्रुणाम काम, अरीणाम अंतः शत्रुणाम काम क्रोधादि खड वर्गो अरि खड वर्ग। फिर शिव भागवता, भगवान शिव, शिववत समास, इसमें शिव भागवत वत समास, इसमें शिव भागवत वत समास है। तस्य जयः कृतो येन तेन, तथोक्तेन कृतारिखड्वर्ग जयेन विनीतेन इति अर्थः। विनीताधिकारं प्रजापालिनीम् इति भावः। अगम्य रूपां पुरुषं, अगम्य रूपां पुरुषमात्र दुष्प्राप्यं मनोरिमां मानवीम् अनूपम दिष्ट सदाचार अक्षुण्ण इत्यर्थः। पदवीं प्रजापालनं पद्धतिं प्रपितुनः प्रपत्तुम इच्छुनः। अब प्रपद्यते सनाद्यन्तात् उ प्रत्ययः, प्रपद्यते सनाद्यन्तादु प्रत्ययः। फिर सनिमीमा इत्यादिना सादेशः। अत्र लोपो अभ्यासस्य इत्य अभ्यास लोपः। अब यहाँ है अस्ता तंद्रिरालयस्य, यस्य तेन अस्ततंद्रिणः अनल सेनेत्यर्थः सादि सौत्रो धातु। अब यहाँ पर जो है कि वंक क्रियादयाद, तो इत्योणादिका पिन प्रत्यय ना। फिर करादक तीनों व गीस गीस वक्तव्य, गीस यहाँ पर वक्तव्य किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं बचा है। अब यहाँ पर अगला जो है कि है मंत्र, श्लोक है, जो कि श्लोक इसलिए, हालांकि वेदों में श्लोक अनुष्टुप को कहा गया, लेकिन अब जो है कि आम भाषा में सब लोग जैसे श्लोक कह देते हैं। लेकिन क्या होता है, इसको वृत्त कहते हैं, छंद कहते हैं ना। ये अगला वृत्त है, 10 नंबर का वृत्त है, 10 नंबर का छंद है। क्या कहता है? कहता है कि सखी निवह प्रीत युजोनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। फिर से एक बार देखते हैं।
सखी निवह प्रीति युजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अर्थात क्या कहते हैं कि वह अब अपने आचरण को कैसा कर रहा है, अपने आचरण को, उनके आचरण को बताया जा रहा है कि अब जो है दुर्योधन कौन से आचरण का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सखी न इव, कैसा आचरण कर रहा है, सखी न इव, सखी नहीं, सखियों की तरह। अर्थात सखियों की तरह मतलब सखी की तरह नहीं, सखा की तरह है। किसके साथ में कर रहा है, तो प्रीति युजो अनुजीविनः, हैं? प्रीति मतलब प्रेम कर रहा है, अनुराग कर रहा है, युजो मतलब युक्त होकर के, प्रीति युक्त होकर के, इसके साथ में अनुजीविनः अर्थात सेवकों के ऊपर, सेवकों से कैसा कैसा प्रेम कर रहा है, तो सखी नहीं वो अर्थात मित्रों की तरह है ना, दोस्तों की तरह है। क्या कर रहा है अब जो है कि अनुजीवना अर्थात अनुचरों पर अब दोस्तों की तरह, मित्रों की तरह प्रेम कर रहा है, प्रीति कर रहा है। और क्या कर रहा है, समान माना सुहृदश्च बंधु भी, समान माना सुहृदश्च बंधु भी, बंधु भी भाइयों के द्वारा, क्या सुहृदश्च मित्रश्च, हैं? भाई और मित्रों को समान मानन अपने समान, सा संततम दर्शयन्ते गतस्मयः, गतस्मयः, गतः मतलब चला गया है, स्मयः मतलब अहंकार, वह अहंकार रहित हो गया है। और सतंतम, संततम, संततम अर्थात निरंतर, सह मतलब वह दुर्योधन, सह किसके लिए प्रयोग हुआ, दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। दर्शते दिखाता है, वह अहंकार शून्य, अब हर समय निरंतर अहंकार शून्य दिखाई पड़ता है। और क्या है, कृताधिपत्या, कृताधिपत्या, कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम, बंधुताम भाइयों को, बंधुताम भाइयों को, क्या कर रहा है, कृताधिपत्या शासक बनाया हुआ सा है, अधिपत्याम इव अर्थात राजा की तरह है, अधिपत्याम इव राजा की तरह, कृता मतलब कर दिया है, साधु मतलब और क्या बन गया, खुद सज्जन बन गया है ना, क्या किया है, मित्रों को भाइयों की तरह बना दिया है। और कैसे, निश्चल रूप से, निश्चल अर्थात सज्जनों की तरह है ना, जिस प्रकार से सज्जन कहते हैं ठीक है तुमको कह दिया, जब कह दिया तुमको ये उपाधि दे दिया, या मतलब या तुमको चीज दे दिया तो दे दिया ना, उसी प्रकार से अब सज्जनों की भांति क्या हो गया, बंधुताम कृताधिपत्याम इव भाइयों को राजा के समान बना दिया है, और सुहृदश्च बंधु भी, मित्रों को भाइयों के समान बना दिया है। क्या किया है, और सततम दर्शयते गतस्मयः सह, वह क्या कर दिया गया है, वह अब दुर्योधन कैसा हो गया, सततम, निरंतर, साधु सज्जन, और गतस्मया अर्थात अहंकार शून्य होकर के दिखाई पड़ता है। और भाइयों को राजा बना दिया है, अनुजीवी जो है अनुजीविना नौकरों को, सखी जो है कि मित्रों के समान प्रेम करता है, और मित्रों को क्या करता है, भाइयों के समान, जो है कि पावर दे दिया है। और स्वयं क्या हो गया है, सज्जन की तरह है, निरंतर क्या करता है, अहंकार शून्य होकर के सबको देखता है। और कैसा देखता है, और भाइयों को कैसा देखता है, अपने शासक के समान देखता है, युवराज के समान देखता है, अर्थात राजा बना देखता है। तो अब देखते हैं इनके कुछ अर्थों को देख लेते हैं। क्या है कि अभिमान रहित वह दुर्योधन सेवकों को प्रेम युक्त, मित्रों और मित्रों को बंधुजनों के समान सम्मान वाला, तथा बंधुजनों को राज्य ग्रहण किए हुए अधिपति के समान सदैव निरंतर अच्छी तरह से दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात दुर्योधन सेवकों के साथ मित्र की तरह है, मित्रों के साथ बंधु की तरह, और बंधुजनों के साथ अपने समान अधिपति की तरह व्यवहार करता है। ये कैसे सब कर रहा है, तो बताए हैं ना, पहले ही बताए हैं कि वरम विरोधोपि समम महात्मभि, अर्थात कि अगर कि कोई सज्जनों से अगर विरोध कर लेता है तो उसमें अच्छाइयां आना प्रारंभ हो जाती हैं,
और अगर कोई उनसे मित्रता करे तब कितनी अच्छाई आएँगी, जब विरोध में इतने गुण हैं तो फिर उनके अनुराग में कितने गुण होंगे, ना? तो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अब देखते हैं, तो इसमें थोड़े समास देखते हैं, तो गतस्मयः में बहुव्रीहि समास है। कौन? गतः स्मयः यस्मात् सा गतस्मयः बहुव्रीहि समास। प्रीत्याह युज्यन्ते इति प्रीतियुज्यतान् उपपद समास है। प्रीत्याह युज्यन्ते, प्रीति के द्वारा जो योजित किया जा रहा है। उसमें कौन सा समास है? तो उपपद समास है। समानः मानः येषां ते समान मानः तान् बहुव्रीहि समास है। समान मानः येषां ते समान मानः में कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। फिर शोभनम हृदयम येषां ते सुहृदा तान् बहुव्रीहि समास है। कृतम आधिपत्य यस्याः सा कृताधिपत्या तां बहुव्रीहि समास है। कृताधिपत्या में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कैसे? तो कृतम आधिपत्या यस्य सः। फिर अब देखते हैं, बंधुता में, बंधुता में तल प्रत्यय है। कौन सा है? यहाँ पर दिखाया गया है, बंधु नाम समूहा बंधुता ताम बंधुधन तल धन टाप समूहार्थे टाप प्रत्यय ना स्त्रियाम। फिर दर्शते दृश धातु से जो है कि ऋच हुआ है। ऋच प्रत्यय, ऋच के बाद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हुआ है। अब क्या है? गुप्तचर यह संकेत कर रहा है कि संपूर्ण प्रजा दुर्योधन में, गुप्तचर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि संपूर्ण प्रजा दुर्योधन, दुर्योधन के, दुर्योधन में अनुरक्त है। अतः दुर्योधन को हराना कार्य सरल नहीं होगा। इसके लिए विषय विशेष क्या है? इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। दर्शते दिखलाता है, प्रदर्शित करता है। पद के लिए, पद के द्वारा महाकवि ने दुर्योधन की चालाकी और बनावटीपन को अभिव्यक्त किया है। क्यों ऐसा दिखा रहा है कवि? कवि इसलिए यह दिखा रहा है, इसमें उपमा अलंकार है। और कुछ लोग चतुर्चरण में उत्प्रेक्षा मानते हैं। और सकार नकार इत्यादि अनुवृत्ति होने के कारण क्या जो है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। कुछ लोग जो है कि इसमें कवि इसलिए बता रहा है कि उसको हराना सरल कार्य नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वह छोटे मोटे हथियारों से नहीं हारने वाला। अगर हारेगा तो कैसे? तो पशुपति अस्त्र जैसे हथियारों से जो है हारने वाला है। इसलिए यहाँ पर उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि भाई यह छोटे मोटे हथियारों से नहीं हारने वाला है, क्योंकि इस प्रकार से अगर अपना शासन चला लिया तो हारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इसके लिए बड़े बड़े हथियार लाना पड़ेगा। कौन कौन से भाई? मान के चलिए, जो कोई जैसे गोली से नहीं मरता है तो टैंक से मरता है। टैंक से नहीं तो क्या बोलते हैं, वो पहले हथगोला डालते हैं। गोली नहीं तो हथगोला से मरेगा। हथगोला से नहीं मरता तो सीधे क्या बोलते हैं, वो टैंक वाला गोला मारते हैं। टैंक वाला गोला से भी नहीं कोई मरता है, तब क्या करते हैं? सीधे मिसाइल डरवाते हैं ना। मिसाइल से भी नहीं गया, तब परमाणु परीक्षण ना। तब इस तरीके से देखिए कि प्रति 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 एक ऊंचा ऊंचा। तो इस प्रकार से देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि का मतलब ये कहने का एक जो है कि है कि वह अब छोटे मोटे हथियारों से नहीं मरने वाला है, बड़े हथियार से। तो बड़ा हथियार कहाँ आएगा? तो भगवान शिव की आराधना से पाशुपत अस्त्र जब मिलेगा तो उससे वह मरने वाला है। ठीक। तो इसमें जो घंटा पथ में जो है कि दिया हुआ है, सखी निवेति गतस्मयो निरहंकारो गता एव सा दुर्योधना ना संततम अनारतम साधु सम्यक अकपटम इति अर्थः। बिना कपट, सम्यक बराबर, अनुजीविनः भर्त्यान् प्रीतियुज स्निग्धान सखीन इव मित्राण इव दर्श्यते, देखता है। लोकस्य इति शेषः हेतुमत, हेतुमति च इति ऋच, हेतुमत से यहाँ पर ऋच हुआ है। ऋचश्च इति आत्मनेपदम, ऋच होने के कारण क्या हुआ? आत्मनेपद हुआ है। शोभनम हृदयम येषां तान् सुहृदो मित्राणि, सुहृद द्रुहदो मित्रया मित्रयोः इति सूत्र से यहाँ पर निपात हुआ है ना। सुहृद द्रुहदो मित्रया मित्रा मित्रयोः से है ना। सुहृद है तो मित्र है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, कौन सा सूत्र कौन सा सूत्र लगेगा ना। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर जो है अ, इसमें लगेगा, इसमें यहाँ पर सूत्र लगेगा। हम्म हम्म अलो अंत्यस, सॉरी, अलो अंत्यस से नहीं लगेगा। यहाँ पर लगेगा स्थाने अंतरतमः। क्या लगेगा? स्थाने अंतरतमः, क्योंकि सीरियल वाइज आया है। सुहृद आया है, क्या आया है? स्थाने अंतरतमः सुहृद
फिर द्रुहदौ, फिर मित्र अमित्रयो ना। अब द्रुहद है तो अमित्रयो होगा ना, द्रुहद है तो अमित्रयो होगा, और मित्र है तो क्या होगा, सुहृदव होगा ना, सुहृदव होगा, इस प्रकार से ना। तो यहाँ पर निपात हुआ है। बंधु भी बंधुओं के द्वारा, है भ्रात्राद भी भाइयों के द्वारा ना, समान मानान तुल्य सकारान दर्शते, तुल्य सत्कारान दर्शते, बंधु नाम समूहो बंधुता। बंधु नाम समूहो क्या है, बंधुता। बंधुता में कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय हुआ है। तल से टाप। फिर अब इसमें तल किसमें लगता है, तो बताए हैं कि ग्राम जन बंधु सहायभ्यस्तल। ग्राम में ग्रामता, बंधु में बंधुता, जन में जनता, सहाय में सहायता। इसमें तल प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, जो टाप जुड़ जाता है और टाप से सब स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। इस प्रकार से ग्रामता, जनता, बंधुता, सहायता आदि रूप बनते हैं। फिर कृताधिपत्यम स्वाम्याम यास्यास्ताम कृताधिपस्याम इव दर्शयते। फिर बंधूना, बंधून बंधूनाधिपतीन इव दर्शयन्ति इति अर्थः। यथा भृत्यादिषु सख्यादि बुद्धिर्जायते लोकस्य तथा तान् संभावयति इति अर्थः। फिर अनुजीव्यादीनां कर्तुरी इप्सितमम कर्म से, यहाँ पर जो है अनुजीव्यादि नाम में जो है द्वितीय हुई है, किससे हुई, कर्तु इप्सितमम कर्म से ना। पूर्वे तस्मिन्नेव पदान्वये वाक्यार्थम इति अर्थम वर्णयन्ति सा राज्ञानु जीव्यादीनि सख्यादीनि दर्श्यते। सख्यादया इव ते तु तं पश्यन्ति साख्यादिभावेन पश्यतस्तांस तथा दर्श्यते। तो क्या है, स्वयमेव छन्दान वर्तितया स्वदर्शनम तेभ्यः क्या है, प्रयच्छति इत्यर्थः। अर्थस अर्थात तस्येप्सितकम कर्मकत्वम है। क्या है, अर्थात यहाँ पर इप्सित कर्मकत्वम है, अणिकर्तु अनुजीव्यादे अभिवादी दृशोस दसो दृशोस दृशोसन में मने मने पदे वेति वाच्यम इति पाक्षिकम कर्मकत्वम। ठीक। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसा विशेष नहीं रह गया है। हाँ। और अगर देखते हैं तो इसमें इसमें तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। तो अब क्या करते हैं, अब अगला जो है कि जो वृत्त पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं। तो अगला जो है कि एकादश नंबर का जो है छंद है, वो क्या कहता है, क्या कहता है, असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्ता संपक्षपातया गुणानुरागा दिवसख्यमीवान् न बाध्यते त्रिगणा परस्परम्। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिवसख्यमीवान् न बाध्यते त्रिगणस्परस्परम्। क्या कहते हैं, असक्तम आराधयतो, असक्तम बिना किसी लगाव से, अर्थात अनासक्त रूप से। कैसे, अनासक्त रूप से। आराधयतो ना, लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं, आराधित करते हैं ना, अर्थात जैसा कि बिना किसी आसक्त के, किसी बिन जो है कि बिना किसी आसक्त से आराधित करता है, अर्थात सेवन करता है। यथा यथम, यथोचित। यथा यथम का मतलब होता है क्या, यथोचित। विभज्य बांट करके, भक्त्याह, भक्त्याह का मतलब होता है स्नेह से। भक्ति, भक्ति मतलब स्नेह, और भक्त्याह तृतीय भक्ति एक वचन के रूप होने के कारण क्या हो गया, भक्त्या अर्थात स्नेह के द्वारा। विभज्य, बी उपसर्ग पूर्व भस धातु से लेप प्रत्यय होने से यहाँ पर क्या हुआ, विभज्य। और विभज्य मतलब बांट करके, क्या बांट करके, समपक्षपातया, समपक्षपातया, अर्थात
समान पक्षपात अथवा प्रेम भाव से, और क्या करते हैं गुणान रागादिव, कैसे गुण और अनुराग से ही, गुण अनुराग, और क्या करते हैं सखीन, दोस्तों को, मित्रों को, ईवान, ईवान का मतलब होता है प्राप्त करके, इव तरह, इस तरीके से प्राप्त करके, न बाध्यते अस्य त्रिगुणः परस्परम, इस प्रकार से वह तीनों गण के माध्यम से, तीनों गण अर्थात धर्म अर्थ और काम, तीनों को क्या किया है, तीनों को इस तरीके से जो है कि कर लिया है कि परस्पर अब तीनों क्या करते हैं, इसमें बाधा नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात दुर्योधन के कार्य में यह तीनों गण जो है कि अब बाधित नहीं बनते हैं। वैसे क्या थे, बाधित थे, लेकिन अब क्या है, अब तीनों बाधित नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, क्या बताए हैं, अब इसके थोड़े अर्थ को हम लोग देखते हैं। क्या बताए हैं कि असक्तम आराध है तो बिना आसक्ति के ही सेवन करता है, और कैसा, जैसा यथोचित है, जैसा उचित है उस प्रकार से क्या करता है, अब जो है कि आसक्त रहित होकर के सेवन करता है। तो किसका सेवन करता है, तो क्या करते हैं कि गुणान अनुरागाद इव, गुण और अनुराग के की तरह, सखीम, सक्षम अर्थात मित्रों को, ईवान प्राप्त किया, इस तरीके से प्राप्त किया है कि उनका सेवन इस तरीके से, उनके गुण और अनुरागों का सेवन इस प्रकार से करता है, कैसे, बिना आसक्ति से करता है ना, जिसमें अब तीनों गण क्या करते हैं, परस्पर बाधित नहीं होते हैं, और क्या करता है, जो भी होता है यथोचित, जैसा उचित होता है वैसा, अपने स्नेह के द्वारा ना, स्नेह के द्वारा अपने मित्रों और भाइयों में क्या करता है, बराबर बराबर विभज्य कर देता है, बांट देता है हर एक चीज को ना। क्या बताए हैं, अब इसका अर्थ बताए हैं कि यथोचित विभाजन के समान पक्षपात वाले अनुराग से, अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन ने तीन पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम, मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए से एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, अर्थात रुकावट पैदा नहीं करते हैं। फिर आगे जो है इसमें समास थोड़े देखते हैं। तो पक्षे पाता, सप्तमी तत्पुरुष समास है, पक्ष में पात अर्थात पक्ष में गिरना, या फैसला अपने पक्ष में आ जाना। तो में जो है कि पक्षे आ गया है, तो पक्षपात किसमें आएगा, सप्तमी तत्पुरुष में आएगा। समपक्षपातम यस्याम सा समपक्षपाता तया बहुब्रीहि, समपक्षपाता में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। और न सक्तम अर्थात असक्तम नए समास है, नए तत्पुरुष समास है। त्रयाणाम गणः, त्रिगणः तत्पुरुष समास है, कौन सा, त्रयाणाम गणः षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुणेश अनुरागः गुणानुरागः तस्मान तत्पुरुष समास, गुणों में अनुराग अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास है। क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास। विभज्य में द्वि उपसर्ग पूर्व भर धातु से का लेप हो गया है। फिर असक्तम में नए नए उपसर्ग पूर्व संज धातु से ता प्रत्यय हुआ है, तो इस प्रकार से असक्तम बना है। तथा स्यात् तथा क्रिया 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 विशेषा आराधयतः, आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से सत्य प्रत्यय हुआ है, और षष्ठी व्यक्ति एक वचन के रूप में बना है आराधयतः। ईवान जो है कि ई उपसर्ग पूर्व लिट धातु, सॉरी लिट प्रत्यय, लिट लकार कोशु प्रत्यय, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। दुर्योधन की नीति कैसी है, समन्वयवादिनी नीति है ना। अब अगर यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें जो है कि दुर्योधन की नीति जो है वो कैसी है, समन्वयवादिनी अर्थात सबको मिला करके चलने वाली नीति है। धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है। वह इनमें किसी से किसी की भी अवहेलना नहीं करता, और न किसी एक में उसकी अत्यासक्ति है। इस समय धर्म का आचरण करना चाहिए, जो है इस समय अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, इस समय काम का सेवन करना, इस प्रकार से निश्चय उसने कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन सद्गुणों से आकृष्ट होकर के तीनों गुण, पुरुषार्थ दुर्योधन के सानिध्य में बहुत काल तक रहना चाहते हैं। अतः ये तीनों अपने स्वस्वामी विरोध को छोड़कर परस्पर मित्र हो गए हैं, और ये एक दूसरे को विरोध नहीं पहुंचाते हैं। क्यों, क्योंकि धर्म अर्थ और काम क्या करते हैं, एक तीनों के विरोधी हैं। दुर्योधन को जब
धर्म का आचरण जब करता है तब अर्थ और काम नहीं बाधा पहुँचाते हैं, जब अर्थ का उपार्जन करता है तो धर्म और काम बाधा नहीं पहुँचाते हैं। जब वह काम विषयोपभोग, काम का मतलब काम ही नहीं, विषयोपभोग, हर एक विषय का उपभोग करता है ना, तब वह धर्म और अर्थ बाधा नहीं पहुँचाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में समन्वयवादी भारतीय जीवन, भारतीय जीवन का मनोरम चित्रण किया गया है। छे का अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है। छे का है और इसके साथ-साथ में क्या है, उत्प्रेक्षा भी है ना? तो अब यहाँ पर हम लोग ने देखे यथा यथम, यथा स्वम विभज्य असंकीर्ण रूपम विविच्येत इत्यर्थः। यथा स्वे यथ यथम इति निपातनात् द्विर्भाव नपुंसकत्वम। ह्रस्व नपुंसके प्रतिपादिकस्य से यहाँ पर ह्रस्व हुआ है। क्या हुआ है? ह्रस्व नपुंसके यथा यथम में जो है किससे हुआ है? तो यथा ये जो है कि यथा स्वे यथ यथम इति निपातना द्विर्भाव नपुंसकत्वम। जब दो भाव होते हैं तो क्या होता है? नपुंसकत्व में होता है। और क्या होता है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से यहाँ पर क्या हुआ है? अंत वाले यथ में क्या हुआ? यथा में क्या हुआ? ह्रस्व हो गया, तो इस प्रकार से यथा यथम हो गया है ना, यथम नपुंसकत्व में है ना। पक्षपाता पक्षपाता आसक्ति विशेषा समस्तुल्यो यस्यां तया समपक्षपातया भक्त्यानुराग विशेषेण पूर्वेश अनुरागो भक्ति इत्युपदेशा। पूज्यश्रायं त्रिवर्गः इति। क्या है? पूज्य पूज्य पूज्यश्चार्यं त्रिवर्गः आसक्तम अनासक्तम अव्यसनी अव्यस अव्य सनितयेति तावत् आराधयत सेव्यमानस्य अस्य दुर्योधनस्य त्रयाणां धर्म अर्थ कामानां गणस्त्रिगणस्त्रिवर्गः। त्रिवर्गे कामार्थ धर्म कामार्थः चतुर्वर्ग समोच्छकई। और साथ में जब धर्म अर्थ काम जब तीनों हम बराबर उपचार करेंगे, तो तीनों का बराबर सेवन करेंगे, तब क्या होगा? चतुर्था जो है कि गुण रहता है, कौन? मोक्ष गुण रहता है, वह भी क्या करता है? वह भी हमको बाधित नहीं करता, अर्थात अंत में जीवन को मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से इस प्रकार से ऐसा अमर में लिखा है। अर्थ अमर इत्यमरः मता, अर्थात ऐसा अमर कोश में है। फिर उसके बाद में क्या है? गुणानुरागात् तदीय गुणेश अनुरागात् गुणवदाश्रय लोभादित्यर्थः संख्यम मैत्रीम सख्युर्या इति प्रत्ययः उपेयवान उपगतवान उपगतवान इव इति उत्प्रेक्षा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। उपेयवानान उपेयवानान स्वानुचानश्च इति कुसु प्रत्ययो प्रत्यांतो निपातः। नात्रोपसर्गा नातो जो है नात्रोपसर्गस तंत्रम इति काशिकाकारा इसम परस्परम न बाधते। काशिकाकार कहते हैं यहाँ पर नात्रोपसर्गम स्वतंत्र जो है कि तंत्रम। फिर अब इसमें कुछ नहीं है ऐसा, तो इसमें अलंकार जो हम लोगों ने देखा, तो कौन सा अलंकार बताए हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें थोड़ा बहुत बन जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो समय काफ़ी हो रहा है। आज हम लोग बस यही 3 श्लोक पढ़ेंगे। अब आगे के दिन पर जो है अगले श्लोकों को पढ़ेंगे। 11 श्लोकों तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन पढ़ें और मेहनत करके पढ़ें। हर एक सफलता आपको एक दिन मिलेगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमा नमो मित्र।